जय हिंद, जय भारत। एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ मैं रीना सुतार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए जल्दी से पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, सबसे पहले बात होगी 50% डीए बेसिक में मर्ज को लेकर। सोशल मीडिया में जो ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बाकायदा इसको लेकर लेटर तक जारी कर दिया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से अंतरिम राहत मिलने जा रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ देखिए, जून पेंशन से पहले आया एरियर। हमारी एक फैमिली पेंशनर्स को बहुत बड़ी जीत मिली है। जहां इससे पहले वो सिपाही रैंक की पेंशन ले रही थी, अब उनको नायक रैंक की पेंशन मिलने जा रही है। एक फैमिली पेंशनर्स को एमएससीपी का लाभ मिला है। चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे न्यूनतम पेंशन जिनकी 9,000 है, उनकी पेंशन 8वें वेतन आयोग में कितनी रह सकती है। और इसके साथ साथ देखेंगे कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत इस न्यूज के साथ ही करूंगी जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं और आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास भी ये मैसेज जरूर से आया होगा, क्योंकि काफी बार ये मैसेज जो है फॉरवर्ड हो चुका है। इस क्लिप के माध्यम से ये समझाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिली अंतरिम राहत, 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में किया गया विलय। बहुत अच्छे से इस फोटो को बनाया गया है। मैं फोटो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा कोई भी आदेश केंद्र सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस के साथ यहाँ ऑफिशियल आदेश की कॉपी भी देखिए दिखाई गई है वित्त विभाग के द्वारा। यहाँ पर लिखा गया है कि यह आदेश 12 जून 2026 को जारी किया गया है। और इसमें ये इस आदेश में ये कहा गया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व विभाग ने दिनांक 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों के 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का निर्णय लिया है। साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में 50% महंगाई राहत को विलय करने का अलग से निर्णय लिया है। यानी सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी जो है इसलिए मर्ज का लाभ होगा। कुछ इस तरीके से इस आदेश को बनाया गया है और साथ ही में इस न्यूज को भी बनाया गया है। ये जानकारी सही नहीं लग रही है, इसको पूरी जांच पड़ताल के बाद हम इसके बारे में कह रहे हैं। ये यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत पहुंचाने के लिए अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई भी आदेश ले आती है तो ये इतनी बड़ी बात हो जाती है कि जो पीआईबी की रिपोर्ट्स वगैरह आ सकती है और इसको लेकर जो है अलग से जानकारी या सूचना भी जारी की जा सकती है। ना अभी एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से इसको लेकर कोई जानकारी मिली है, सिर्फ एक कटिंग के माध्यम से ये जानकारी फैल रही है, तो अभी इस पर विश्वास नहीं करना है। आगे 1-2 दिन में इसको लेकर क्या अपडेट आती है मैं वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। पर अभी एक नजर में ये जानकारी सही नहीं लग रही, तो इसमें जो बाकी की जानकारी दी गई है इसको भी मैं जो है इसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। और इसी के साथ अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे फैमिली पेंशनर्स के बारे में। जब से इस चैनल के माध्यम से मैंने एसीपी और एमएससीपी को लेकर हमारे पेंशनर्स और खास तौर पर हमारी फैमिली पेंशनर्स को जागरूक करना शुरू किया है, तब से सैकड़ों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो हैं एमएससीपी या एसीपी को लेकर कंप्लेन दर्ज करा चुके हैं। हमारे सर्विस पेंशनर्स को तो इनमें सब जो है सक्सेस मिल ही रही थी। काफी हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके खातों में लाखों रुपए का एरियर आया है सिर्फ इस चैनल की वजह से और एमएससीपी या एसीपी से जुड़ी हुई जानकारी की वजह से। जहां इनसे पहले उनको पता ही नहीं था कि वो गलत रैंक का पेंशन ले रहे हैं, उनको एसीपी या एमएससीपी लागू है लेकिन नहीं मिली है। जब इस चैनल के माध्यम से उनको पता चला, उन्होंने सीपी ग्राम में सिर्फ एक कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराई तो बढ़ी हुई रैंक का पेंशन मिला, साथ ही में लाखों रुपए का एरियर मिला। इसी के साथ अगर आपको याद हो तो मैं हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए भी हमेशा ये उनसे भी रिक्वेस्ट करती थी कि आप भी एसीपी एमएससीपी को लेकर कंप्लेन दर्ज कराइए। वजह उसकी ये थी कि एक फैमिली पेंशनर्स की जो पेंशन है उनका कैलकुलेशन होता है उनके हस्बैंड की सर्विस के हिसाब से। उनके हस्बैंड कौन सी रैंक से थे,
कितने साल सर्विस की है, ग्रुप कौन सा था, पूरा कुछ कैलकुलेशन करके ही एक फैमिली पेंशनर्स की पेंशन बनती है। तो अगर जो सर्विस पेंशनर्स हैं उनको एसीपी या एमएससीपी लागू थी, मिलने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो इसमें फैमिली पेंशनर्स की क्या गलती है? एमएससीपी या एसीपी तो उनकी पेंशन में लगकर आनी ही चाहिए। ऐसा ही देखिए एक केस अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और मुझे बेहद खुशी हो रही है जब इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मैं शेयर करती हूँ, वो हमारी चाहे एक भी फैमिली पेंशनर्स के लिए इस तरीके से फाइनेंशियल मदद जो अगर उनको मिलती है, उनका हक उन तक पहुंच रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस चैनल के माध्यम से जो 10 या 15 मिनट का वीडियो शेयर करते हैं, वो बहुत सारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। अब जो ये हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, ये व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ी हैं, लगातार वीडियोस भी देख रही हैं। मैं पीपीओ भी उनका शेयर करूँगी, आगे रिकॉर्ड की तरफ से उनको क्या रिप्लाई आया है वो भी शेयर करूँगी, लेकिन ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करूँगी क्योंकि 1-2 लेटर ऐसे आए हैं हमारे सामने और हम भी अपनी जवाबदारी समझ रहे हैं कि सेना से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज होते हैं, पीपीओ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको इस तरीके से सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं अभी आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि ये फैमिली पेंशनर्स जब इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई, इससे पहले पे लेवल 03 के हिसाब से यानी सिपाही रैंक की ही हिसाब से पेंशन इनका आ रहा था। अभी जब इस चैनल के माध्यम से उनको ये पता चला कि उनको भी एमएससीपी को लेकर कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए और उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनको कहा कि बिल्कुल आप सीपीग्राम के माध्यम से कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। जब उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई तो ये सारी कार्रवाई हुई और अभी उनको जो है रिकॉर्ड की तरफ से आश्वासन मिला कि हम इस पर काम कर रहे हैं और बेहद ही जल्दी आपकी बढ़ी हुई रैंक का पेंशन आपके खातों में आना शुरू हो जाएगा। अब ये पूरा मामला क्या था, जल्दी से इसके बारे में आपको समझा देती हूँ। ये जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं, इनके हस्बैंड आर्मी में थे और 2007 में इनका देहांत हो गया सर्विस में रहते हुए। जब सर्विस में थे तब इनका देहांत हो गया, एक्सपायर हो गई ये। तो जब ये एक्सपायर हुए तब इनकी 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी थी। तो ऐसे में एमएससीपी का फॉर्मूला आया 2008 में, लेकिन इसको माना गया 2006 से। जब ये इनका देहांत हुआ तब भले उसके पहले यानी 2006 में भी वो सर्विस में थे, क्योंकि लेकिन एमएससीपी को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था, छठा वेतन आयोग लागू नहीं किया गया था, तो वो ऐसे ही सर्विस कर रहे थे और 2007 में उनका देहांत हो गया। फिर इस फैमिली पेंशनर्स को 10 साल तक हालांकि इनहेंस रेट से पेंशन मिली। जो फैमिली पेंशनर्स का नियम है कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ जो है सर्विस में रहते हुए हो जाती है, तो उसके जो परिवार है, उसकी जो फैमिली है, उसको पूरी पेंशन 10 साल तक मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद अगर किसी पेंशनर्स की डेथ होती है तो 7 साल तक का नियम है, पर अगर ऑन ड्यूटी डेथ होती है तो 10 साल तक पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसे ही इस जो फैमिली पेंशनर्स हैं इनको 10 साल तक पूरी पेंशन तो मिली, लेकिन अभी तक भी पेंशन भी सही आ रही है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ थी? इनके हस्बैंड को एमएससीपी नहीं मिली थी, क्योंकि एमएससीपी का लेटर आया था 2008 में। तो इस फैमिली पेंशनर्स ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या मैम मैं एमएससीपी को लेकर कंप्लेंट दर्ज करा सकती हूँ? ये सारी डिटेल हमने चेक की, तो इसको लेकर हमने देखा कि बिल्कुल ये इनके हस्बैंड को एमएससीपी लागू थी, लेकिन ये दुखद बात है कि एमएससीपी मिलने से पहले ही उनका देहांत हो गया था। तो इन्होंने एमएससीपी को लेकर कंप्लेंट दर्ज कराई सीपीग्राम के माध्यम से और आज ये सारी कार्रवाई हो चुकी है। लाखों रुपए का एरियर इनके खातों में आएगा। अब आप पूछिए इस फैमिली पेंशनर्स को लाखों रुपए का एरियर कैसे मिलेगा? देखिए, इनके हस्बैंड की जब डेथ हुई तो उनको भी सिपाही रैंक रैंक की ही सैलरी मिल रही थी। इसके बाद जो भी पेंशन मिल रही है सिपाही रैंक की ही मिल रही है। तो जब इनकी डेथ हुई, इनके हस्बैंड की डेथ हुई, तब से अभी तक का इनका कैलकुलेशन सिपाही और नायक रैंक की पेंशन का जो डिफरेंस है, उसके हिसाब से होगा और ये सारा पैसा इनको मिलेगा। तो इसको लेकर जो है हमने इनको गाइड कर दिया है, लेकिन साथ ही में समय-समय पर ऐसी जानकारी हम क्यों वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहते हैं? वजह उसकी ये है कि मेरी जो भी दूसरी भी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं, वो भी एससीपी, एमएससीपी को लेकर कंप्लेन दर्ज कराएँ, ताकि उनको भी जो है उनकी पेंशन में बढ़ोतरी देखने के लिए मिले। अब इसको लेकर आपके कोई भी सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, डीएससी सेकंड पेंशन जजमेंट का इम्प्लीमेंट के बारे में कुछ बताइएगा, धन्यवाद। अभी आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे आप भी आपके एडवोकेट वगैरह से बात कर रहे हैं या रिकॉर्ड में भी बात कर रहे हैं, तो आपको 4 से 6 महीने रुकने के लिए कहा गया है। अब आपका नया पीपीओ बनकर आएगा, आपको पेंशन मिल जाएगी, ये तो कन्फर्म है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो अब इससे आगे केंद्र सरकार के पास मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता है। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, जल्दी से ये पीपीओ बनकर आ जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे केस थे, पीपीओ बनने में शायद समय लग रहा है, इस वजह से ये देरी हो रही है। आप इसको लेकर एक काम कर सकते हैं, आप आपके एडवोकेट जो है, जिन्होंने आपके लिए केस लड़ा है, उससे आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, मैं 2018 में पेंशन आया हूँ। 17 साल करके आरएमबी में हाइपरटेंशन एलएमसी हुआ था। मुझे कोई भी इसका फायदा नहीं मिला है। नाना करके मुझे जो है रिटायर कर दिया गया है, यानी नाना का केस है। तो इसमें देखिए, अगर कोई नाना केस होते हैं तो उसमें बिना कोर्ट केस के जो है डिसेबिलिटी की पेंशन नहीं मिल रही है। आपको इसको लेकर ज़्यादा एडवाइस चाहिए तो आप हमारे लीगल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री में एडवाइस मिल जाएगी। फिर आगे आपको केस करना है, नहीं करना, ये आपका डिसीजन रहेगा। तो एडवाइस मैं आपको यही दूँगी कि हमारे इस लीगल ग्रुप से जो है आप जुड़ जाइए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि हमारे बच्चों का सीए का पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करें? देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? आपने क्लेम किया है, अप्रूव हुआ है, नहीं हुआ है, क्या दिक्कत आपको आ रही है या आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं? इस बारे में फिर से कमेंट करिए, मैं आपकी मदद ज़रूर से करूँगी। और अगर आपने क्लेम किया है, अप्रूव भी हो गया है, फिर भी ये पैसा आपको नहीं मिला है, तो आप एक बार केएसबी की साइट पर जाकर इसको लेकर क्वेरी कर दीजिए, ताकि ये पैसा आपके खातों में क्रेडिट हो जाए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं 9,000 बेसिक है तो कितना पेंशन बढ़ेगा? देखिए, ये मिनिमम पेंशन जो अभी 9,000 रुपए है, इसके ऊपर अतिरिक्त डीआर जुड़ता है, फिर पेंशन इनकी पूरी बनती है। तो अभी जिनकी पेंशन की बेसिक 9,000 रुपए है, उनकी पेंशन 8वें वेतन आयोग में कितनी हो सकती है? चलिए इसका एक कैलकुलेशन देखते चलें। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि छठे वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन जो है 3,500 रुपए थी। उसको 7वें वेतन आयोग में 2.57 से मल्टीप्लाई करके 9,000 रुपए किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग का जो भी फिटमेंट फैक्टर आएगा, कुछ इस हिसाब से जो है यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। अब जैसे वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, इसमें डीआर अलग से जुड़ता है, तो मैं अभी सिर्फ बेसिक की कैलकुलेशन कर रही हूँ। फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगेगा, तो 9,000 को मल्टीप्लाई करेंगे नए फिटमेंट फैक्टर से, तो 23,130 रुपए पर मंथ बेसिक होगी। और अगर 2.81 फिटमेंट फैक्टर मिला, तब देखिए 25,290 रुपए बनेंगे। और फिटमेंट फैक्टर 3.68 जो कर्मचारी संगठन की मांग है, जो सबने साथ में मिलकर ये मांग दी है, अगर उतना मिलता है तो 9,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.68 से, तो आपका बेसिक कितना बनेगा? 33,120 रुपए। तो कुछ इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब 8वें वेतन आयोग पर है। क्यों है? जिनकी न्यूनतम वेतन 9,000 रुपए है, उनकी भी बेसिक बढ़ेगी पेंशन की। तो ये सादा सा कैलकुलेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।